हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कैनवस फंक्शन यूज करके हम लोग आर्क किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कैनवस पे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या करने वाले हैं कि भैया जो टीके इंटर है, टीके इंटर, ठीक है, इससे हम लोग सारा चीज को इंपोर्ट करवा लेंगे। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट और स्टार साइन, दैट मीन्स ऑल। उसके बाद में एक विंडो चाहिए हमको, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ विंडो नाम का, और यहाँ पे मैं टीके स्मॉल के रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिससे हम लोगों को एक विंडो मिल जाता है। उसके बाद में इस विंडो का हम लोग एक हाइट और वाइट दे देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जियोमेट्री फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, और इसका हाइट मैं 500 × 500 दे दे रहा हूँ। हाइट और वाइट 500 × 500 हो गया। और फिर इस विंडो को खुला रखना है, मतलब ओपन रखना है। उसके लिए यहाँ पे मैं मेन लूप फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब एक कैनवस हम लोग बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को कैनवस चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ कैनवस, CAN कैनवस। और उसके बाद में कैनवस बनाने के लिए कैनवस फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग कैनवस लिखेंगे। और उसके बाद में ये कैनवस कौन सा विंडो के लिए बना रहे हैं हम लोग, ये वाला पर्टिकुलर विंडो के लिए। तो यहाँ पे हम लोग विंडो लिखेंगे। और उसके बाद में इसका भी हम लोग हाइट और वाइट देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइड देता हूँ, पहले मैं WIDTH वाइड। तो वाइड इज इक्वल टू मैं दे दे रहा हूँ 400। उसके बाद कॉमा, एंड देन यहाँ पे मैं हाइट दे दे रहा हूँ आपका 400। ठीक है, तो हाइट और वाइड क्या हो गया, ये 400 हो गया। और साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ वाइट। ठीक है, देन अब इसको पैक करवा देते हैं हम लोग इस विंडो में। तो उसके लिए पैक फंक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पैक। और यहाँ पे पैडिंग वाई में दे देता हूँ, पैडिंग एक्स नहीं, पैडिंग वाई में दे देता हूँ यहाँ 20। ठीक है, और अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो देखिए एक कैनवस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो व्हाइट एरिया है, इसके अंदर में ही हम लोग शेप्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। जैसे अभी तक अगर आप मेरा वीडियो अगर कंटिन्यू देखते हुए आए होंगे, तो हम लोगों ने जैसे कि एक लाइन ड्रॉ करना सीखा था, उसके बाद में आपका रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखा था, फिर सर्कल ड्रॉ करना सीखा था। उसी प्रकार से आज हम लोग आर्क ड्रॉ करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले आर्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैनवस डॉट, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्रिएट रेक्टेंगल और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ। यहाँ पे मैं 100, 100, 300, 300। अभी यहाँ पे 100, 100, 300 ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। पहला x1 है, y1, दूसरा आपका x2 y2। ठीक है, और ये किस आधार पे हम लोग देते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेक्टेंगल किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आउटलाइन, और यहाँ आउटलाइन का कलर मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, और उसके बाद अब मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो क्या होगा कि एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा हम लोगों को। देखिए अब ये रेक्टेंगल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर यही कोऑर्डिनेट्स के ऊपर में मैं सिर्फ यहाँ पे क्रिएट आर्क कर दूं ना, तो एक आर्क बन जाएगा। अब वो आर्क बनेगा कैसे, देखिए अगर आपको आर्क बनाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूं। तो अभी अगर हम लोग आर्क बनाएंगे ना, तो ये पूरा ये जो कोऑर्डिनेट अभी हम लोग कौन कौन सा कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किए हैं हम लोग का, ये कोऑर्डिनेट हम लोग दिए हैं, यहाँ का कोऑर्डिनेट और यहाँ का कोऑर्डिनेट हम लोग पास किए। तो यहाँ और यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग क्रिएट रेक्टेंगल में लिखते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है। मगर अगर आर्क में अगर हम लोग देते तो वो मेरे को आर्क देगा कहाँ से, इसका हाफ और इसका हाफ, और इन दोनों के बीच में जो आर्क बनता है, अभी देखिए मैं आर्क पूरा उस तरह से तो नहीं बना सकता, मगर मैं बता रहा हूं इस तरह से जो आर्क बनेगा, ये आर्क हम लोगों को देगा। ठीक है, आर्क जो बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, है ना। तो वो आर्क हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। साथ ही साथ वो क्या करेगा कि ये लाइन जो रहेगा सेंटर से यहाँ से आपका यहाँ तक जोड़ के देगा। यहाँ पे ठीक से हो नहीं रहा है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका हाफ और उसके बाद इसका हाफ और देन यहाँ पे ये आपका इस प्रकार से आर्क मिलेगा और साथ ही साथ ये सेंटर से मतलब ये बीच से ये हम लोगों को जोड़ के देगा इस प्रकार से। ठीक है ना। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं क्या इस प्रकार से हम लोगों को आर्क मिल रहा है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये वाला जो विंडो हमारा ओपन है इसको हम लोग क्लोज कर दे हैं और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं इसी को पूरा ले रहा हूं और देन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे रेक्टेंगल जो लिखा हुआ है ना इस जगह मैं आर्क लिख रहा हूं और देन अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे तो देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया सेम उसी प्रकार से हम लोगों का एक आर्क बन गया। तो पहले आपको कोऑर्डिनेट के लिए मतलब आपको फोकस करना होगा कि आप कहाँ पे आर्क चाहिए और कैसा आर्क चाहिए। तो जहां पे भी आर्क चाहिए रहेगा आपको वहां पे एक रेक्टेंगल का पाथ आपको लेना रहेगा। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बन रहा कोऑर्डिनेट वो लेना होगा और उसके बाद में आप सिर्फ क्रिएट रेक्टेंगल का बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट आर्क लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सिर्फ अगर हम लोगों को आर्क चाहिए था मतलब कि अभी इसके साथ में जो यहाँ पे ये लाइंस आ रहा है ये लाइंस नहीं चाहिए था, सिर्फ इस प्रकार से अगर आप आर्क दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों को स्टाइल यूज करना पड़ेगा, STYLE स्टाइल इक्वल टू और यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा आर्क ARC। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं और इसको फिर से अगर हम लोग रन करते हैं तो देखिए अब जो यहाँ पे सेंटर के साथ में जो लाइन अटैच था वो हट गया है और ये हम लोग को सिर्फ आर्क दे रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइंट करवाना चाहते हैं, दोनों पॉइंट का बोलने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है, मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है इनको अगर आप इस तरह से जोड़ना चाहते हैं तो अगर आप बचपन में पढ़े होंगे सर्कल तो आपको पता होगा कि इस तरह से अगर कोई लाइन ड्रॉ होता तो उसको हम लोग कोड बोलते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे भी कोड लिखना होगा। ठीक है, तो इसको मैं काट देता हूं और यहाँ पे स्टाइल जो दिया हुआ है ना तो स्टाइल का जगह में हमें यहाँ पे CHORD ठीक है ये लिखेंगे और यहाँ पे शायद एक ब्रैकेट छूट गया मेरा। ठीक है, अब तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है, कोड लिखना होगा और इसको अगर मैं फिर से रन करूं तो देखिए इस प्रकार से ये कोड बना हुआ यहाँ आ रहा है। ठीक है, आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूं, इसको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टाइल जो था देखिए बाय डिफॉल्ट ये स्टाइल रहता है, बाय डिफॉल्ट ऐसे था ना, ये देखिए ऐसे था बाय डिफॉल्ट हम लोग का। तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं वो है आपका स्टार्ट इजिकल टू, मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं और उसके बाद में EXTENT एक्सटेंड इक्वल टू मैं यहाँ पे 90 रख रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या करता है देखिए, ये इसका बोलने का मतलब है कि भैया 0 डिग्री से ये स्टार्ट कर रहा है और ये 90 रोटेशन में जाएगा, मतलब 90 डिग्री तक जाएगा ऐसा समझ लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि 90 इट इज ए रोटेशन। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो देखिए इस तरह से दिख रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोग पहले भी बनाए थे, मगर पहले जब हम लोग बनाए थे तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू रहता है। अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाना है, यहां तक लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जो मैंने एक्सटेंड इक्वल टू 90 लिखा है ना, इसको अगर मैं 180 कर दूं तो क्या होगा देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो गया, पूरा 180 का एक एंगल बन जा रहा है ना,
और ये आपका जीरो यहाँ से शुरू हो रहा है, पूरा इसको रोटेट कर दे रहा है इस प्रकार से। इसी को अगर मैं 360 कर दूं तो पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब रहा सवाल कि ये जीरो का वैल्यू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं 45 लिख रहा हूं तो क्या होगा, ये 45 डिग्री से लेके 180 तक जाएगा। अगर मैं इसको रोटेट करूं, देखिए मतलब ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये 45 डिग्री से स्टार्ट हुआ और ये कितना रोटेट हो रहा है, 180 रोटेट हो रहा है। ठीक है, 180 डिग्री नहीं पकड़ रहे हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पकड़ ले रहे हैं 180 रोटेशन में जा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कम करना चाहते हैं रोटेशन तो कम कर सकते हैं, जैसे कि 180 है, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 145 कर देता हूँ, तो ये किस प्रकार से बनेगा शेप, देखिए देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से मैं एक चीज और करके दिखा रहा हूँ। हालांकि जो आर्क होता है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मगर एक बार फिर भी मैं एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, DRAW ड्रो ब्रैकेट वाई ब्रैकेट ओपन क्लोज। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप ले रहा हूँ, आई इन RANG रेंज और ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे, 361 रोटेशन कर दे रहे, मतलब 360 तक वो रोटेट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो ये मेरा आर्क था ना, इसी को मैं सारा को अगर ले लूँ, यहाँ काट दूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ये जो एक्सटेंड है, इस जगह मैं क्या कर दे रहा हूँ, आई दे रहा हूँ और इसको स्टार्ट में करूँगा 0 से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ही रहने देते, इसको हम लोग बाद में फिर चेंज करके देखेंगे, है ना। और इसको अभी कॉल करना है तो उसके लिए एक बटन चाहिए हम लोगों को, जिसपे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं, अच्छा और एक चीज करना होगा, इसको अपडेट करवाना है बार बार मुझको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैनवस डॉट और फिर अपडेट IDLE टास्क, ये लेना होगा हम लोगों को। ठीक है, देन अभी मैं यहाँ जाता हूँ और एक बटन बनाता हूँ, BUTTON बटन फंक्शन में यहाँ देता हूँ। बटन फंक्शन किसके लिए बना रहा हूँ, मैं विंडो में बना रहा हूँ, फिर कॉमा दे रहा हूँ, फिर इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ रहेगा, इसके ऊपर में मैं सिंपल लिख रहा हूँ DRAW ड्रो, और उसके बाद फिर कॉमा, और इसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन सा फंक्शन, अभी जो हम लोगों ने बनाया है ड्रो फंक्शन, उसको कॉल करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको पैक भी करवा देते, डॉट पैक, यहाँ पे मैं पैक फंक्शन लिखता हूँ। और देन अगर मैं इसको एक बार रन करूं तो देखिए यहाँ पे मेरा बटन आ रहा है, और अभी मैं इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब इसके अंदर में एक हमारा सर्कल बन रहा है, मतलब ये आर्क बन रहा है, मगर हम लोगों ने वहां पे 360 रोटेशन दिया है 0 से, इसीलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अभी इसको अगर मैं काट दूं और यहाँ पे अगर मैं आर्क लिख दूं तो देखिए अभी जैसे वो लाइन भी आ रहा था साथ में ड्रॉ हो रहा था, तो वो नहीं होगा, सिर्फ आर्क के थ्रू ये सर्कल बनेगा। फिर मैं इसको एक बार करता हूं और फिर मैं यहाँ ड्रॉ बटन में क्लिक करता हूं तो देखिए ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आर्क बनाना समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।